नमस्कार दोस्तों, आज हम सावन मास में सुनी जाने वाली हनुमान जी की दो कहानी सुनेंगे। पहली हनुमान जी की माँ की कहानी सुनेंगे, कैसे वह अप्सरा से बनरी बनी, और दूसरी कहानी नितनेम की सुनेंगे, जिसे सुनने से घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कैसे हनुमान जी की माँ अप्सरा से बनरी बनी, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा लगी थी, उसमें दुर्वासा ऋषि ने भी भाग ले रहे थे। उस समय विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय ऊंची स्थली नामक अप्सरा बार बार इधर उधर आ रही थी। ऊंची स्थली का बार बार इधर उधर आना दुर्वासा ऋषि को अच्छा ना लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अप्सरा को कई बार रोका, पर वह नहीं मानी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं है। कैसी अप्सरा है तू, बनरियों की तरह इधर उधर घूम रही है और विघ्न डाल रही है। अपनी इस आदत के कारण तू बनरी हो जाए। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुन ऊंची स्थली सन्न रह गई, पर अब क्या हो सकता था, वह श्राप रहित हो गई थी। उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अपनी अज्ञानता के कारण यह भूल मैं अनजाने में कर गई। कृपया बताइए, आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुन ऋषिवर बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में वानर जाति के राजा प्रसिद्धि कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू अप्सरा है, इसलिए तेरे गर्भ से एक महान शक्तिशाली यशस्वी बालक का जन्म होगा। तब अप्सरा को संतोष हुआ। अगले जन्म वानर राज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उनका नाम अंजनी रखा गया। वायु युक्त वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। वह सुख पूर्वक रहने लगी। इस क्षेत्र में शांति थी। एक बार एक जंगली हाथी उद्दंडित हो गया। वह उत्पात मचाने लगा। वह आश्रम को नष्ट कर दिया। कई आश्रम उजड़ गए। आश्रम छोड़कर लोग चले गए। केसरी पुत्र को जब पता चला तो वह सभी की रक्षा के लिए आए और बड़ी कुशलता से हाथी को पकड़कर हाथों से उखाड़ दिया। वह पीड़ा से मर गया। आश्रम वासियों की सुरक्षा के लिए उसे मारकर सभी को केसरी ने बचा लिया। ऋषि लोग प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार तुमने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार भविष्य में तुम्हारे होने वाला पुत्र पवन वेग रुद्र जैसे महान शक्तिशाली होगा। केसरी ने कहा, मैंने निस्वार्थ सभी की रक्षा की, यह आपका आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। समय आने पर अंजनी को एक बालक का जन्म हुआ। उसमें बचपन से ही तेज झलकने लगा। वह जहाँ तहाँ पहुँचता, जो भी दुष्टता करता, आश्रम में उन्हें वह अपने बल से खदेड़ देता। उसके इस पराक्रम से मदमस्त हो जाते सभी लोग, पर वह क्रीड़ा करते करते किसी के रुकने पर रुकता नहीं। इससे ऋषि भी दुखी हो गए, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से कहा कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हें याद दिलाएगा, तभी तुम्हें याद आएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सीता जी की खोज के लिए जब समुद्र पार करना था, तो हनुमान जी बैठे हुए थे। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता माता की खोज की। तो ये थी कहानी हनुमान जी की माँ की। अब सुनते हैं नितनेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का पूजन लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल खोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहती थी, राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम जी को बाहर जाना था। सीता माता कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, आप जा रहे हैं तो मेरी कहानी कौन सुनेगा। तब राम जी ने कहा, तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाओ, औरतें वहां पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। माता कुएं के पास जाकर बैठ गईं। एक बहू रेशम की साड़ी पहन के, सोने का कड़ा पहनकर, सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, बहन अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। घर गई तो सोने का घड़ा पीतल का हो गया, रेशम की साड़ी फट गई। सास बोली, किसका दोष लेकर आई हो। बहू ने कहा सास से। कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहा मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुना तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर कुएं पर गई। वहां सीता माता बैठी थी।
उन्होंने कहा बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। 4 बार सीता माता ने कहा, सास ने सुना। सास जब घर आई तो उसकी फटी साड़ी रेशम की अच्छी हो गई, पीतल का घड़ा सोने का हो गया। बहू ने पूछा ये कैसे हुआ? सास बोली जो तू दोस्त लगा कर आई थी मैं उतार आई। तब बहू ने पूछा वह कौन थी? सास ने कहा वह सीता माता हैं, खाली घर के भंडार भरती हैं, लक्ष्मी जी की वास हैं। बहू ने पूछा अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास ने कहा राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का पूजन लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल खोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी कहानी तो अच्छी है। सास ने कहा रोज सुना करेंगे। एक दिन पड़ोसन आई तो उसने कहा तुम 4 बजे उठकर क्या करती हो? तो सास ने कहा हम लोग सुबह नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद सीता माता की कहानी सुनते हैं, इससे खाली भंडार भरते हैं, तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। पड़ोसन ने कहानी सुने, उससे भी अच्छी लगी। अब वह भी रोज नित्य नियम से यह कहानी सुनने लगी। उसके भी घर में खाली भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके खाली भंडार भरे वैसे ही सबके भरे, अन्नपूर्णा का वास करें, लक्ष्मी जी का वास हो। ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली 2 कहानी, जिसे नित्य नियम से सुनने से घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।